Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will start the series of psychology for class 11th as per NCERT. So आज हम NCERT की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th की NCERT की सीरीज में हम सारी वो चीजें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा, right? So, in this series of psychology, we will discuss each and every chapter which will be relevant to your syllabus and it will be more convenient for you to understand what is psychology. So, अगर आपने इससे पहले कभी psychology नहीं पढ़ी है, it's okay. We will do that and we will help to learn the more factors of psychology as well, right? So, what is psychology? Psychology एक scientific study है, okay? Human mind और behavior. बेसिकली ये बताता है कि इंसान क्या सोचता है, कैसा फील करता है और कैसा रिएक्ट करता है, राइट? सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस, फिलोसफी और ह्यूमन बिहेवियर को मिला के चलता है, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर के परस्पेक्टिव से हम साइकोलॉजी को बहुत सारी नजरियों से देख सकते हैं। सो बेसिकली एज पर साइकोलॉजी, व्हाट इज माइंड? माइंड का मतलब क्या है? आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज, आपके इमोशंस, एवरीथिंग आर द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। आपका बिहेवियर मतलब कोई भी ऐसा एक्शन, रिस्पॉन्स जो हम देखते हैं, दैट इज साइकोलॉजी, राइट? सो साइकोलॉजी दोनों के फैक्टर्स को मिला के चलता है, अंदर के मेंटल प्रोसेस को और बाहर के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सो दैट इज द साइकोलॉजी। So there are some goals in the psychology. What is the description of the psychology? Human behavior को observe करना और लिखना, that is description of the psychology. अगर मैं यहाँ आपसे explanation की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति का एक ऐसा बिहेवियर बताता है, उसका रीजन बताता है कि वो उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा, दे विल रिएक्ट डिफरेंटली, बट हमें पता नहीं होता व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। So these are some factors which will affect their behavior from the external world. कभी कभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई होती हैं that will not good for them और उनके लिए वो चीजें खराब भी होती हैं, right? सो जो साइकोलॉजी है वो आपके हर एक सेक्टर में यूज हो रही है। एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, कंप्यूटर साइंस है, इवन मेडिकल है, मेडिसिन है, एवरीथिंग देयर इज अ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में प्रिडिक्ट करना मतलब फ्यूचर में इंसान का बिहेवियर क्या हो सकता है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, राइट? चौथी बात, देर इज अ कंट्रोल एंड मॉडिफिकेशन। अनडिजायरेबल बिहेवियर को चेंज करना या डिजायरेबल बिहेवियर को प्रमोट करना, दैट इज ऑल्सो द साइकोलॉजी। देर आर सम नोशंस, हमने बहुत बार कुछ नोशंस को सुना है, आज हम थोड़े से नोशंस को समझते हैं, है ना? हमने अपनी ना लाइफ में कुछ चीजें सुनी होती, जैसे कि कुछ बिलीव्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, कुछ कॉमन बिलीव्स होते हैं बिना साइंटिफिक प्रूफ के हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं, लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो दीज आर सम नोशंस, ओके? वी डोंट हैव एनी परफेक्ट रिसर्च ऑन दैट पार्ट। साइकोलॉजी इन बिलीव्स तो कहीं ना कहीं वो साइंटिफिकली टेस्ट करती है पहले, ठीक है? हर बात को रिसर्च के थ्रू ही वो समझाने और वेरीफाई करने की कोशिश करती है, दैट इज द साइकोलॉजी, ओके? सो साइकोलॉजी इज अ साइंस जहां पे आप सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स को यूज करते हैं ताकि आप ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करें एंड देन आप उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें, राइट? सो देयर आर सम ऑब्जर्वेबल इंपेरिकल डेटा, जैसे कि ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, कुछ नेचुरल साइंस मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास के लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजी, राइट? तो बहुत सारे कॉमन बिलीव्स भी होते हैं और इवन हमारे जो नोशंस आपने सुने भी होंगे कि लोग ना ये कह देते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, ये कॉमनली बिलीव किया जाता है, बट इसके लिए भी कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस मीन्स साइकोलॉजी किसी बेस पे ही काम करती है, हम ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करती है, नो। देयर आर सम बेसिक सिनेरियो ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। नाउ व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी? मतलब सिंपल सी बात है, आपकी मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, दैट इज द मेंटल साइकोलॉजी, ओके? योर कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब आप सोचते कैसा है, आपकी मेमोरी कैसी है, अगर आपके आगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे आप सॉल्व कैसे करते हैं। Next is your counseling psychology. If you find any kind of difficulty to find the right career path or anything which will be happen to you,
तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करती हैं चीजों को, मतलब एक तरीके की बेटर अंडरस्टैंडिंग देने में, राइट। फिर आती है आपकी कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी, मतलब आपके ऑफिसेज और वर्क प्लेस में किस तरीके से आपका बिहेवियर है, या आपको एक्सटर्नल चीजें किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं, राइट। आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी कैसी है, मतलब आप चीजों को किस तरीके से, मतलब आपने बचपन से लेके आपने बुढ़ापे तक किन किन लेवल्स को देखा है अपनी लाइफ में। दैट इज ऑल्सो द साइकोलॉजी, एंड दिस इज द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एज वेल। तो साइकोलॉजी के कुछ डिसिप्लिन भी होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, कुछ साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग आर द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। आपका ब्रेन कैसा है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, आपकी सोशियोलॉजी कैसी है, मतलब आपको सोसाइटी का कैसे इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में पड़ रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग और कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, आपका एंथ्रोपोलॉजी कैसा है, मतलब ह्यूमन इवोल्यूएशन आपका और कल्चर को लेके कैसा है, आपकी मेडिकल साइंस, मतलब कि आपकी मेंटल हेल्थ और उसका ट्रीटमेंट कैसा है। आजकल एक नई चीज है, देर इज एन एआई इन कंप्यूटर साइंस, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ द एआई। हर कोई एआई का पार्ट है, और हर कोई एआई का पार्ट होने के साथ साथ उन चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हो रहा है, राइट। तो साइकोलॉजी आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में, आपके बेटर रिलेशनशिप्स में, आपकी इम्प्रूव टेक्निक्स में, और आपके मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस में भी बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये सब्जेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ का एक काफी हेल्पफुल और बहुत ही एक पर्सनल ग्रोथ करने का एक कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, राइट। बट साइकोलॉजी में एक तरीके का एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पे हमें चीजों को कुछ समझना पड़ता है कि कैसे साइकोलॉजी काम कर सकती है ना। साइकोलॉजी के कुछ बेसिक फिनोमिनास क्या है। आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, ओके। तो सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है, सिंपल शब्दों में बात करें तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, ओके, जो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की एक अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है, ठीक है। बेसिकली वो ये बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। जैसे कि हम गुस्सा क्यों होते हैं, हम स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं, ये किसी से प्यार से क्यों बात करते हैं, ये सब साइकोलॉजी समझाती है। अगर अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो ये साइकोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस को हैंडल करती है। जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, या किसी तरीके का आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो काउंसलिंग और थेरेपी के थ्रू हेल्प करते हैं, लेकिन वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते आप। तो अगर आपका आपका या आपको कोई एक फ्रेंड इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है, तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की उसको हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा स्मार्ट और डिसीजन मेकिंग लोगों के साथ बैठना चाहिए जो अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, ओके। तो बस इतना सा ही इसमें एक थोड़ा सा एक कॉमन डिफरेंस है जो हम देखते हैं, और लोगों को लगता है कि देर आर सम मेंटल इलनेस, दैट इज व्हाई वी वेंट टू द साइकोलॉजिस्ट। नो, ऐसा नहीं है। आप एक बेसिक लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं। So, in day to day life, it will help you to improve your relationships, your academic performances, work efficiency, and the mental health. So, next time, if you feel any kind of difficulty in your any perspective of your life or any domain of your life, you can always refer the psychologist. So, this is all about the chapter 1 of Introduction of Psychology. And in the next chapter, we will discuss more about the psychology. And yes, हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। So yeah, thank you so much. So that's it for the today's class.